आज डेट शायद 31 दिसंबर है। आज 2025 जा रहा है। 2025 को हम गुड बाय कह रहे हैं या 2025 हमको गुड बाय कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, वो हमसे कह रहा है। हम कहेंगे इसका मतलब है कि अब मैं दुनिया छोड़ रहा हूं। हम अगर गुड बाय बोलेंगे तो इसका सेंस ये है कि अब मैं ऊपर जा रहा हूं, अब मैं दुनिया छोड़ रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2025 हमको छोड़ के जा रहा है। तो हम लोग आज 2025 जाने का गम मनाएंगे। बहुत दुखी मैं हूं, 2025 जा रहा है बेचारा। आज आखिरी दिन है इसका। अब इसके बाद बोर्ड पर कभी 2025 में लिखूंगा ही नहीं। सिर्फ रह जाएगा एक तारीख, पुरानी यादें, रह जाएगा कुछ ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमने 2025 में किए होंगे तो फ्यूचर में कभी लिखना पड़ जाए शायद। तो लेकिन उसके पीछे, उसके आगे एक खुशी भी है कि चलो 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है। इस बात की खुशी है कि 2026 आ रहा है। तो फिर ये हुआ कि यार 2026 आ तो रहा है, इसका वेलकम कैसे किया जाए, इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाए। तो 2026 को सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर, यस सर। 2026 को सेलिब्रेट करना चाहिए। कितने बच्चे इस फेवर में हैं कि 2026 को सेलिब्रेट करना चाहिए? कोई बच्चा है जो इस फेवर में है कि 2026 सेलिब्रेट करना चाहिए यार? दानियाल अभी हाथ उठा रहा था, नीचे कर लिया। ये बाकी लोगों को, बाकी लोग हाथ नहीं उठाए तो ये डिस्करेज हो गया। हाँ, कोई नहीं उठा रहे, हम उठा रहे हैं, कई सारे लोग हंसे ना। अपवाद है। अच्छा, ये अपवाद में आएगा। कोई ने उठाया, एक उठाया। तो 2026 क्या वाकई में सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारे बच्चे कह रहे नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बस तरीका अलग हो। तरीका ये ना हो कि पार्टी, दोस्ती, यारी, 1 तारीख को छुट्टी है, एंजॉय, मजा, सब कुछ बंद, पार्टी ही पार्टी, केक कटिंग, ये सब चले। ऐसा बिल्कुल भी ना करिए साहब। ऐसे कुछ बच्चे बैठे होंगे प्लान बना के, कल क्या क्या करना है। कल किसी का बर्थडे है? अच्छा, कल बर्थडे भी है और 1 जनवरी भी है, तो केक तो ऐसे में 2.5-2.5 किलो का 2 ठो कटना चाहिए कि बर्थडे भी है और 1 जनवरी भी है। ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा बर्थडे है? अच्छा, गुलनाज का बर्थडे है, तो 2.5 किलो से कम केक नहीं आना चाहिए। हाँ, इतने सारे बच्चे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा तो 2.5 किलो का तो चाहिए। 1 किलो में नहीं हो पाएगा, इतना जान लेना। लाना तो 2.5 किलो का लाना, और 2.5 किलो का लाना ऐसा नहीं है कि बस बता दिया हाँ बर्थडे है मेरा, कल गायब हो जाओ। अब कोचिंग बंद है चालू है पता नहीं, हमको भी नहीं मालूम, ये तो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन साहब अब मैं आता हूं अपने मोटिव पे। मोटिव आप लोगों को इकट्ठा करने का यहाँ ये है साहब कि 2026 दरअसल कोई सेलिब्रेशन का समय नहीं है, कोई इवेंट का टाइम नहीं है। 2026, 25, उसके बाद फिर आएगा 27। और भले ही मैं आपसे पूछा हूं कि 2026 सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो पहला जवाब तो मेरा ये होगा कि 2026 हमें किसी भी तरह से सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं एक तरीके की बात करूंगा, एक तरीके से 2026 को सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। उस दिन थोड़ा सा सोच बदले, थोड़ा सा गोल सेट हो। 2025 में जो अचीव नहीं कर पाए उस बात का अफसोस हो। टारगेट हो कि 2025 में ना कर पाए लेकिन 2026 में जरूर करूंगा। और यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं आप में से ज्यादातर बच्चे 10th और 12th के बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम देना है।
और ऐसे बच्चों के लिए 2025 ना सही लेकिन 2026 बहुत खास ईयर है। और क्यों? क्योंकि इसी ईयर में आप एक बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको इसी साल एक ऐसी डिग्री मिलेगी जो पूरा जीवन आपके साथ चलेगी। क्यों साहब? भले ही वो एक कागज का टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा भाग्य बनाएगी, वो हमारे फ्यूचर को एक दिशा देगी, दिशा निर्धारित करेगी कि आगे हम कहां जाने वाले हैं। ओके। दूसरी चीज ये है साहब कि ऐसा कुछ तो मैं करूंगा, मैं का मतलब हम, ऐसा कुछ तो हमें जरूर करना चाहिए, और कुछ हमें जरूर करने चाहिए का मतलब यह है कि अगर वो ये यहां बैठे सारे बच्चे अगर ये मानते हैं कि हमें सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मेरे सामने ही कह रहे हैं कि नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, या आपका प्लान पहले से बना बनाया है? मेरे सामने कह रहे नहीं करना चाहिए और कल आप गायब हो जाएं और पता चला अरे सर बीमार होगा, बीमार थे, बाद में पता चला अरे सर फलानवा का देखिए फोटो, देखिए याद, देखिए पार्टी पे पार्टी चल रही है। लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है, हो सकता है कि आप अपना स्टेटमेंट बदल दें। आप अपना स्टेटमेंट बदलेंगे? आप मेरे सामने कह रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं मनाते हैं ना तो मनाएंगे, और आप पहले से आपका प्लान फिक्स है, फला रेस्टोरेंट का फला नंबर टेबल बुक है, वहां लॉन ये वो दुनिया भर का तामा झामा सब सेट है। यस सर, नो सर, कुछ लोग मन में यस सर कह रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, ये सारे बच्चे क्या मेरे साथ, मैं खुद इस बात के लिए शपथ लेने के लिए तैयार हैं कि अगले 1 जनवरी कोई भी हो, 26, 27, 28, 29, जब तक हम जिएंगे तब तक हम कोई पार्टी सार्टी नहीं करेंगे, बल्कि उस दिन मैं कुछ अच्छा करूंगा, नया करूंगा लेकिन कुछ अच्छा करूंगा, अपनी सोच को बदलूंगा, एक गोल सेट करूंगा और उस गोल को पाने में पूरा जी जान लगा दूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे साथ शपथ लेंगे, तो लेंगे आप मेरे साथ शपथ? नहीं लेंगे ना? अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन हो, इसीलिए एक कैमरा इस तरफ भी लगा है, और ये पहले से था कि 2 कैमरा चलेगा, एक मेरी तरफ जो मुझे रिकॉर्ड करेगा और एक आपकी तरफ जो आपको रिकॉर्ड करेगा। शपथ जैसे लिया जाता है पूरे प्रोफेशनल तरीके से, अपने जगह पर खड़े होकर मैं बोलूंगा, आपको दोहराना है, और याद रहे कुछ गलत इस शपथ में मैं आपसे लेने वाला नहीं हूं। बस हमारा मोटिव यही है, ये जो भी मैं 1 तारीख को प्लान बनाता हूं साहब, फलाने ढकाने से मिलना जुलना, केक काटना, ये वो 3 तिकड़म, ये सब मेरा मानना है कि बंद होना चाहिए, और उस दिन कुछ एक अच्छा नया काम करना चाहिए। और मेरे पास भी एक काम है जो कल मैं करने वाला हूं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, कल मैं ये करने वाला हूं, और फिर आप मुझे बताइए क्या आप भी मेरे साथ ये काम करेंगे? क्या काम भैया? ये भी पहले ही मैं आपको बता दूं, शपथ भी आपको लेना है आज मेरे साथ। सारे बच्चे तैयार हैं? सारे बच्चे मेरे साथ शपथ लेंगे आज कि नए साल कोई भी हो, 26, 27, 28, दरअसल ये नया साल मेरे लिए थोड़ी है, नया साल हर बच्चे के लिए वो साल है जिस साल वो बच्चा कामयाब हो जाए। हाँ, उस साल अपना सेलिब्रेशन आप सक्सेस पे मनाइए, सफल होने पर मनाइए। देखिए मैं खुद आपके उस इवेंट में, उस सेलिब्रेशन में मैं खुद भागीदारी बनूंगा, और उस भागीदारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा। अगर आप डीजे मंगाएंगे तो आप नाचेंगे, साथ में मैं भी आपके साथ नाचूंगा। लेकिन याद रहे, ये सफलता का सेलिब्रेशन होना चाहिए। नया साल आया गया, फलाने का बर्थडे आया, ढकाना का बर्थडे आया, ये सब ना हो। जब भी आप सेलिब्रेशन करें साहब, या तो फेस्टिवल हो, नेशनल इंटरनेशनल रिलीजियन फेस्टिवल हो, वो आप सेलिब्रेट करिए। वो मेरा मोटिव है भी नहीं कि भैया आज से कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होगा, नहीं, होना है। देश का जो फेस्टिवल है सब मनाना है अपने को। लेकिन ये जितने भी साहब एकदम फालतू के कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों की वजह से प्रचलन चला है, इस प्रचलन को कौन खत्म करेगा?
मेरा होने वाला बच्चा मैं मनाऊं और मेरा बच्चा नहीं मनाएगा? कैसे नहीं मनाएगा? वो भी कहेगा मेरे पापा मनाए थे, हम भी मनाएगा। मेरे अब्बू ही काम किए थे, मैं भी ये काम करेगा। पहले उसको खुद में अमल में लाना है। आप खुद से अमल में करिए, देखिए आपके सामने आने वाला कोई जनरेशन वो नहीं करेगा फिर। ओके, कल हम लोग क्या करने वाले हैं साहब? एक खास काम। जैसा कि अभी सर ने कहा कि कल बंद है, बंद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलग बात है, ये क्लासेस नहीं चलेगी। कल हम लोग क्या करने वाले हैं? आपने कभी, आप में से कभी कोई बच्चा किसी ऐसे बुजुर्ग से मिला हो जिसके बच्चे उसको घर से निकाल दिए हो? कभी ऐसे बुजुर्ग से मिला? मिले हैं? कौन मिला है? रियल में बताए, कौन मिला है? तुम मिले हो? खड़े हो जाओ। वाकई मिले हो या बस ऐसे ही मिले हो? तो ये बुजुर्ग को घर से निकाल दिया गया था, उनके बच्चे निकाल दिए थे? किस कंडीशन में वो आपको मिले थे? ओए हंसो मत, हंसो मत, एक समय के बाद तुम लोग भी बुढ़े होगे और तुम लोगों को भी घर से निकाला जाएगा। आने वाला दौर इससे भी खराब होने वाला है। तो वो किस हालत में थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उनसे उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? बुरा लगता है। अगर इसके बच्चे मिल जाए तो गिरा के पहले तोड़े कि बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाला कैसे, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया, और फिर बाद में वही बच्चा अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है। आपके इसी एरिया में जहां आप बैठे हैं, बैठ जाइए साहब। कुछ दिन पहले मैं भी एक ऐसे बुजुर्ग से मिला, बुजुर्ग महिला, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि हमारे 6 बेटे हैं, वो 6 बेटे अभी भी हैं। अब बताइए, जिसके 6 बेटे हो और वो महिला वृद्धाश्रम में है और कहते हैं बेटा यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन ये बेहयाई है। बेहयाई का मतलब जबरदस्ती का जिंदगी है। हम जबरदस्ती जिए जा रहे हैं। अगर मौत आकर कहे कि मेरे साथ चलोगी तो मैं खुशी खुशी उसको गले लगा लूंगी। अब आप ये सोच ले कि आज के जनरेशन के लिए इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा घमंड टाइप का कुछ हो जाए, तकब्बुर टाइप का कुछ हो जाए, अरे मैं ही सब कुछ हूं, मैं सुपर पावर मेरे पास है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ बदल सकता हूं, एक समय के बाद मैं ये भी बदल दूंगा, तुम देखना खाली। ऐसे सभी लोगों को एक बार ऐसे लोगों से जरूर मिलना चाहिए। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, और मेरा मानना है कि मेरे साथ आप ये सारे बच्चे करिए। आपके ही इलाके में एक वृद्धाश्रम है जहां कुछ दिन पहले मैं गया था, और वहां से मैं एक भाव लेके आया, एक सेंस लेके आया कि मैं यहाँ एक दिन जरूर आऊंगा आप लोगों की सेवा करने। वहां जाने के बाद वहां ले जाना, मैं जा रहा हूं कल, मेरे साथ सारे स्टाफ जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ सारे बच्चे चले। वहां चल के साहब उन बुजुर्ग माँ बाप के दर्द को समझिए। उस बुजुर्ग माँ बाप की पूरी जिंदगी जितना उन्होंने जिया अपने बच्चे के लिए, फिर बाद में वही बच्चा उनको घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे बुजुर्ग माँ बाप से हम लोग कल मिलने जा रहे हैं। एक दिन मैं गया था मिलने, अब वही बताया मैंने कि एक बुजुर्ग महिला जिससे मिलकर मुझे बड़ा पेन हुआ कि यार ऐसे भी बच्चे आजकल हैं। हाँ, ऐसे भी बच्चे आजकल हैं, और वो हम ही लोग हैं साहब। एक समय के बाद हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। हम पता नहीं क्यों अपने माँ बाप की तरफ से हमारा रुझान खत्म हो जाता है, रुझान कहीं और चला जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि हम सब बाई नेचुरल एक समय के बाद बुढ़ा होना तय है, अगर लंबी जिंदगी रही तब। अगर जवानी में मर गए तो अलग बात है, अगर हमने बुढ़ापा फेस नहीं किया अलग बात है, लेकिन अगर आप बुढ़ापा फेस करेंगे एक समय के बाद वही आप पर भी बीतेगा। मैं चाहता हूं कि हम कल सारे बच्चे वहां चले और अपने नए साल की शुरुआत इस भाव से करें कि मुझे अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं देना है। घर से निकालने की बात तो बड़ी दूर की बात है, और मैं बता रहा हूं ये मेरे पड़ोस की बात है। एक दिन मैंने देखा झगड़ा हो रहा था, गाली गलौज हो रहा था।
बाद में पता चला ये गाली गलौज बाप और बेटे में हो रहा था, और क्या गजब गजब की गाली। सुनना चाहेंगे? अच्छा नो सर, हाँ हम लोग इन लोगों को बता दें, ठीक है बाद में बताऊंगा, नॉलेज लेना है ताकि आगे ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा दे सके, वही मतलब अप्लाई का मतलब वही देना। अच्छा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कल उन सभी बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने के लिए वहां चलने के लिए तैयार हैं। आना पहले सेंटर पे, हम लोग साथ में चलेंगे सब लोग, और वहां ले चलने का उद्देश्य सिर्फ इतना है साहब, एक नई सोच, एक नए साल की शुरुआत एक नए पहल से करना है, ताकि मैं ही नहीं, मेरे साथ ये जितने भी बच्चे बैठे हैं, कोई भी बच्चा फ्यूचर में अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना कर सके। क्योंकि जान ले, आप अपने माँ बाप के साथ जैसा करेंगे, आप याद रखिएगा, बदले में आपके बच्चे वो आपको जरूर रिटर्न करेंगे, और सूद समेत रिटर्न करेंगे। अगर आपने अपने माँ बाप को कभी एक बार भी दुख दिया होगा तो याद रखिएगा, आपके बच्चे आपको 10 बार दुख देंगे। आपने एक गाली दिया होगा तो तैयार रहिएगा 10 गाली सुनने के लिए। अगर आपने एक रात अपने माँ बाप को तकलीफ दिया है तो तैयार रहिएगा 10 रात की तकलीफ झेलने के लिए। मोटिव आपको ले चलना वहां सिर्फ इतना है साहब कि बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का सम्मान करना है साहब, उनको घर से कभी बाहर नहीं निकालना है। जब तक जीना है, अपने लिए तो जीना ही जीना है, पहले माँ बाप के लिए जीना है। समझ रहे हैं? सेवा करने का मतलब ही नहीं है कि वहां चलना है और सारे बुजुर्ग महिला जितनी है उनके सर पे तेल रख के सर दबाना है, और वहां चल के जो उनका जुआ निकालना है। मम्मा दादी पैर दर्द दे रहे? नहीं बिटिया नहीं दर्द दे रहे। आगे बढ़ गए, दादी आपका पैर दर्द दे रहे? हाँ बिटिया दर्द दे थो दर्द, अब दबा दे। उनसे बैठ के बातचीत करनी है कि दादी यहाँ कैसे आऊं, कैसे आऊं का मतलब कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं आपके, क्यों आप यहाँ हैं, कैसे आपको निकाला गया, काहे आपके घर वाले आपको निकाल दिए, आप यहाँ कैसे आए, आप कहाँ की हैं। उनसे बातचीत करिए साहब। और ये अपने 2026 नए साल की शुरुआत हम लोग ऐसे करने वाले हैं साहब, तो इसलिए मैंने आपको यहां इकट्ठा किया है। तो याद रहे, जो भी बच्चे इस सेवा भाव से अगर कल आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए, एकदम आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे आए, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो एब्सेंट हैं उनको भी इस बात का इंफॉर्मेशन दीजिए आप कि कल हम लोग यहाँ चलने वाले हैं, उनको भी लेके आइए। वो आपको दुआ देंगे साहब, और उनकी दुआ लगेगी। कहा जाता भी है कि बुजुर्गों की दुआ लगती है। तो ये जितने भी बच्चे बैठे हैं सारे तैयार हैं, और वहां कुल हम लोग आधा पौना 1 घंटा हम लोग वहां रहेंगे, और वापस सेंटर आएंगे, सेंटर से अपने अपने घर जाएंगे। ओके, कल पढ़ाई तो नहीं होगी, लेकिन आप इतने पढ़ाकू भी ना बनिए, आप इतने होनहार बीरवान भी ना बनिए, अरे आज तो पढ़ाई नहीं होगी, क्या करे चले हम। नहीं नहीं, और मैंने आपसे बार बार कहा है कि जीवन में वो सारी चीजें भी करनी है आपको जो आप पर बीतने वाली है, जो आप गुजारने वाले हैं। केवल बुकिश नॉलेज आपके जीवन में सफलता नहीं दिलाएगा, ये सब चीजें भी आपके सफलता का दरवाजा खोलेगा साहब। ओके, इस चीज की हम लोग पहल करने वाले हैं। 2 तारीख से जैसे हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है, 2 तारीख से हमारी वैसी क्लास चलेगी। ठीक, क्लास ओवर, सेशन खत्म, सेशन खत्म। किसी बच्चे को याद नहीं है सर वो शपथ लेने वाले थे आप, क्योंकि इसमें कई ऐसे बच्चे बैठे होंगे, करिए यार शपथ ले लें और कहीं हमारा पार्टी भंग ना हो जाए। ऐसे बच्चे खाली अपना होंठ हिला दे बच्चों की तरह। वो बच्चे जो छोटे होते हैं प्रेयर में जब जाते हैं तो खाली अपना होंठ हिलाते हैं, आता उनको कुछ नहीं। आप भी हाथ आगे करके होंठ हिला दीजिए अगर आपका कुछ ऐसा प्लान हो तब, वरना आप मेरे साथ अपने सीट पर खड़े होंगे और मेरे साथ शपथ लेंगे। रेडी हैं? तैयार होइए और अपना हाथ आगे करिए साहब। हम लोग समाज के हिस्सा हैं,
और समाज की एक बुराई आज खत्म करने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत सी चीजों का शपथ आप लेने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि आप 21 महीना और रहने वाले हैं। अच्छी बात मतलब आप लोगों के लिए अच्छी बात है, वरना पता लगा जबरदस्ती आप शपथ मेरे साथ ले रहे हो। रेडी हैं साहब? रेडी हैं भैया? सभी लोग टीचर्स वगैरह सब अपना हाथ आगे करेंगे। हाथ आगे है। शुरू करें? ठीक है, बोलिएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं नया साल शोर शराबे और गलत गतिविधियों से दूर रहकर मनाऊंगा। मैं अपना समय पढ़ाई, अनुशासन और अच्छे कार्यों में लगाऊंगा। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और समाज का सम्मान करूंगा। मैं एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपनी मर्जी से ले रहा हूं। धन्यवाद। बैठ जाइए। हाँ, थैंक यू सो मच।